हेलो साथियों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ज्ञान प्रवेश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए साथियों, इस नए क्लास में आपको हम बताने वाले हैं। जी हाँ, क्लास 12 वालों के लिए भौतिक विज्ञान चैप्टर 1 से विद्युत आवेश और क्षेत्र से हम बताने वाले हैं इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बताया गया था। कल भी हमने बताया था और फिर आज भी मैंने क्वेश्चन लेके आ गया है। इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी हैं, उस क्वेश्चन को कराया जाएगा। तो सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को भी शेयर कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, तैयार हो जाइए करने के लिए। जी साथियों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है भाई, नोट करना। दिया गया है कि दो सूक्ष्म गोलों से प्रत्येक पर 10 पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना करना है। यानी एफ की वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा, एफ का वैल्यू निकालना है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दिया है। एन बराबर कितना है, 10/5 दिया है। और क्या है, आर की वैल्यू दिया है 1 मीटर। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है भाई, यहाँ पर जो दिया गया है जी, Q1 का वैल्यू दिया नहीं है। हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है जी, एफ बराबर 1/4 पाई एक्सपाइलन 0 होता है। इंटू फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा। Q1 इंटू क्या होता है, Q2/r²। इन फार्मूला होता है। अब Q1 कैसे निकालेंगे, तो Q1 आप निकाल सकते हैं। Q1 बराबर लिखेंगे या नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो Q1 किसके बराबर होगा, Q2 के बराबर होगा ना। तो इसका भी क्या होगा, या नहीं होगा। बोलिए, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको लिखिए, यहाँ देखिएगा, बिल्कुल इसका मान लिखिएगा। अब 1/4 पाई इसका मान लिखते हैं, 9 × 10 पे 9 होता है। बोलिए, होता है? बिल्कुल होता है। अब यहाँ से क्या करिए, Q1 की वैल्यू क्या होगा, यानी हो जाएगा। यानी इंटू यानी 2 बार लिख देंगे ना, बिल्कुल लिख देंगे। आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसको क्या करिएगा, लिखिएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं और जब लिखते हैं क्या है साथियों, यानी दिया है, यानी दिया है ना। 10/5 होगा, 10 पे क्या होगा, 5 होगा। और 10 पे क्या होगा, 5 होगा। जी साथियों, और एन की वैल्यू, एन की दिया है ना, एक हो गया। अब ई का वैल्यू हो जाएगा, तो लिखेंगे ई का वैल्यू का 1.6 होता है। यहाँ नोट करिएगा भाई जी, थोड़ा नोट करिएगा। 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर कर दीजिए ना, सीधे सीधे। चलिए भाई, स्क्वायर कर दिया। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या होगा, अरे यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मान छूट ही गया है यार। यहाँ देखिए, ये वाले हाथ से नोट करिएगा। देखिए यहाँ पर जगह आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर सुनिए, ये वाले हाथ से नोट करना, ठीक ना। यहाँ से नोट करिएगा। इसको लिखेंगे 9 × 10 पे 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिएगा, 2 बार है तो 10 पे क्या होगा, 5 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका 2 बार, ये 2 बार 1.6 गुणे, और 10 पे पावर माइनस क्या कर दीजिएगा, 19 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब नीचे क्या दिया, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। बोलिए, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते, ध्यान देना। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे साथियों, देखिएगा, 9 दिया है ना, 9 घात दिया है, इसका बताइए। 9 दिया है, 9 × 10 पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, गुणा करिए। नीचे का मान खत्म हो गया, समझिए। 10 5 दूनी 10, 10/10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2.56 होगा। 16 का जब 1.6 का स्क्वायर करेंगे ना, 1.6 का जब स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है कि नहीं आता है। लेकिन इसे पॉइंट लगा तो इसलिए क्या किया हमने, 2.56 कर लीजिए। और यहाँ पर क्या, 19 दूनी 38 हो जाएगा। यानी 10 पे माइनस क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सुनिएगा। अब इसको देखिए, ये 10/9 दिया है, ये क्या है, 10 दिया है, ध्यान देना। 10 दिया है, 9/10 19 हो जाएगा। और 19 में से क्या करेंगे, 19 38 घट जाएगा तो क्या होगा, -19 बचेगा। क्या हो जाएगा, इसका गुणा कर लीजिएगा। 9 × 2.56 ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 38 में से 19 घटा दीजिएगा तो 10 पे माइनस क्या हो जाएगा, 19 हो रहा है। हो रहा है ना। अब इसको चलते हैं नेक्स्ट पेज में, इसे यहाँ कर लेते हैं, देखिएगा यही चीज हम यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, इसको आगे बढ़ा देते, देखिए इसका लिखेंगे यहाँ पे जी, यही ना आया था, यह बराबर यही ना आया था। क्या आया था, 9 × 2.56 इंटू 10⁻19 आया था, नहीं आता। चलिए गुणा कर लेते हैं। 9×6 = 54, 9×6 = 54, 9×5 = 45, 45 और 5 कितना होता है, 49 हो जाएगा। और 9 दूनी 18, 18×4 = 22 हो जाएगा।
1 2 यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 10 पे क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा। अब इसको एक लेते हैं, यहाँ पे देखिए 2 अगर 2 लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे रहने देंगे तभी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ऐसे ही रहने दीजिएगा 22.94 इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, इतना न्यूटन हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये आपका निकल गया, ये आपकी वैल्यू किसकी निकल गई, ये आपकी वैल्यू, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसको नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। पढ़े ना आगे, बोलिए शानदार है ना, समझ आ रहा है सभी चीजें। चलिए मैंने कहा था कि मैं नया चैनल पे आपको चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे लघु उत्तरी चाहे दीर्घ उत्तरी, चाहे सभी क्वेश्चन अलग अलग, जी हाँ, दिन पर कराए जाएंगे। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहले बोला गया, सुनिएगा, बोला गया है 2 प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है की गणना करना है, यानी आर की वैल्यू निकालना है। उनके बीच का विद्युत प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन भार के क्या है, बराबर है। यानी यफ किसके बराबर है, वह प्रोटॉन भार के बराबर है। चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह बोला गया है, सीधी सी बात ये बोली गई है, देखिए ये बोली गई है कि यफ किसके बराबर हो रहा है, प्रोटॉन के भार, मतलब क्या हो जाएगा एम पी और क्या हो जाएगा जी, यानी इसका प्रोटॉन भार में क्या होता है एम जी आता है ना, तो इसलिए लिखते हैं इसको क्या एम जी लिख देंगे, यानी इसके भार के क्या है बराबर है। जब भार के बराबर है इसमें क्या पूछ रहा है, आर का मान पूछ रहा है। अब यहाँ क्या बोला गया है जी, आर का वैल्यू क्या पूछ रहा है, आर की वैल्यू पूछ रहा है। अब क्या है बताइए, अब यहाँ पर दिया है इसका द्रव्यमान, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया वो कितना दिया है 1.67। इसको क्या करेंगे, जब फार्मूला हम लिखते हैं एफ बराबर, जरा देखिएगा नोट करिएगा आप, हम फार्मूला लिखवा है ना, एफ बराबर फार्मूला 1/4 पाई एक्सपाइलन 0 इंटू T1 और क्या लिखवाया गया है 2 बाई क्या था आर स्क्वायर, यही लिखवाया गया है, यही लिखवाया गया। बताइए 2 प्रोटॉनों के बीच की प्रतिकर्षण बल ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान पूछ रहा है, तो दोनों पर क्या होंगे, दोनों पर समान होंगे, दोनों पर क्या होगा द्रव्यमान क्या होगा, दोनों पर समान, लेकिन उनके आवेश क्या होंगे, प्रोटॉन पर आवेश जानते हैं कितना होता है। चलिए भाई, प्रोटॉन पर जो आवेश होगा क्यू किसके बराबर होगा, क्यू किसके, क्यू बराबर Q2 हो जाएगा। दोनों का प्रोटॉन 1.6 गुणे 10 पे क्या होगा माइनस, ये बात जान लीजिए, प्रोटॉनों पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू कितना होता है जी -19 होता है। अब हमने ये रख दिया, लेकिन यहाँ बोला ये आपके आपको क्या रखना है, इसके जगह पर हमको क्या रखना बताइए, इसके जगह पर हमको रखना है एम पी जी, ये रखना है ना। और इसका मान 9 गुणे 10 पे क्या होता है 10 होता है, 9 गुणे 10 पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ क्या इसका हो जाए बताइए, यहाँ आर की Q1 की वैल्यू क्या दिया है 1 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा 10 पर माइनस क्या हो जाएगा 19, 2 बार दिया है ना, इसका स्क्वायर कर दे, दोनों समान है, स्क्वायर कर दीजिए। आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की वैल्यू कितनी दी है बताइए, आर की वैल्यू निकालना है, आर स्क्वायर का निकालना है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके जाएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसका मान कितना होगा बताइए, तो लिख सकते हैं इसका मान कितना दिया है 1.67 दिया है, और 10 पर माइनस क्या दिया है 10 पर माइनस 27 दिया है। अब इसका जी का मान कितना होता है, इसका जी का मान सीधा लिख लेते हैं कितना 10 लिख लीजिएगा, सही रहेगा, हो जाएगा। अब बराबर यहाँ लिख दीजिएगा, अब इसमें दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड दिया है, बिल्कुल सही दिया है। चलिए दोनों दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम बताइए, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, हाँ ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 256, क्या हो जाएगा 256 कर लीजिएगा, यानी 2.5 हो जाएगा, ना। और इसका क्या होगा 19 गुणा करेंगे कितना होगा 10 पे 38 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा भाई,
यहाँ से भी होगा ना, रुक जाइए यहाँ से देखिएगा, इसका वैल्यू ये भी रखेंगे ना जी, इसका वैल्यू देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये दिखा ना यहाँ पे, ये छूट गया वैल्यू, क्या होगा यहाँ पे 9 गुणे दिया है ना, तो 9 गुणे 10 पे 9 दिया है, और यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर का 2.56 हो जाएगा, आठ गुणे कितना होगा, 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा ना। हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जब आर स्क्वायर की वैल्यू आर इधर उधर कर देंगे, इसके जगह पर चला जाएगा, चल जाएगा ना। अब 10 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, 167 यानी 1607 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, इसको इधर लेके जा रहे हैं, ध्यान देना, ऊपर क्या होगा 10 पे 9 पर, देखिए यहाँ पर दिया 38 दिया 9 दिया है, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 में से 9 घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 256 बचा है। अब यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके जगह पे आ जाएगा 1.67 दिया है, और 10 पे माइनस क्या दिया है 27 दे रखा है। अब इसका 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करना है। अब इसको हल करिए, कितना आएगा, हल करिए कितना आ रहा है, यहां से जब हल करेंगे तो कितना आएगा बताइए। देखो यहाँ से हल किया जाएगा ना, ये ऊपर ले जाए तो घट जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो बताइए इसका 9 से गुणा करिए, 9 चौको 56, 9 चौको कितना होगा 9 छके 54, 9 छके 54, 9 पचे 45, 45 पाँच 49, और 9 दूनी 18, 18 चार क्या होगा 18 चार 22, ये हो जाएगा 22, और 10 में क्या होगा उतना हो जाएगा। अब यहाँ घट, ये ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 29 में 27 जाएगा, कितना हो जाएगा 10 पे माइनस 2 हो जाएगा, वो हो जाएगा। और नीचे क्या है 10 दिया है, नीचे 10 दिया है, और 1 दशमलव क्या दिया है 6-7 दिया है। अब 10 यहाँ दिया है ना, अब 10 से गुणा करिए तो, चलिए 10 से गुणा करिए कितना होगा, 10 से गुणा करिए कितना होना चाहिए, इधर आर स्क्वायर है, दूसरा पेज ले लेते हैं, देखो दूसरा पेज ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, दूसरे पेज में लिख लेते हैं इसको, क्या आया था आर स्क्वायर बराबर आया था 22.94, ठीक था ना, और 10 माइनस 2 था, और नीचे क्या था 1.67 था, और 10 का गुणा किया गया था, ये ना। अब इसको जब स्क्वायर कराएंगे, ध्यान देना, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो कट जाएगा, बोलिए कट जाएगा। अब इसका इसमें देंगे तो कितना बार जाएगा, कमेंट करके बताइए कितना बार होगा। देखिए अब इस सब करीब हो जाएगा, इसका गुणा करें कितना होगा बताइए, क्या जो हो जाएगा 22.94, 10 माइनस 2 हो जाएगा, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 16 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू आएगा तो कितना निकल के आएगा बताइए, ये 10 माइनस 1 2 दिया तो 1 बाहर हो जाएगा और 1 निकल जाएगा, अब निकलेगा इसका काउंट बन जाएगा ना। अब इसमें क्या करेंगे, भाग दीजिएगा, 167 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा, कितना बार जाएगा जी, एक बार दीजिए, भाग दीजिए, सब लोग दीजिए, कितना आएगा कमेंट करके बताइए कितना आना चाहिए। देखिए इसका जब निकालेंगे ना इसका, तो 1 दशमलव कितना आ जाएगा 1.18, और 10 पे माइनस 1 आएगा, बोलिए आ जाएगा ना, यही इसका आंसर बनेगा, लिख लीजिएगा इतना मीटर बनेगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, निकाल के देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो एक बार वीडियो को भी शेयर करते जाइए, सभी लोग वीडियो को शेयर करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप सब लोग तैयार रहिए, सभी लोग तैयार रहिए, ठीक है ना, एकदम बेहतरीन लाजवाब क्वेश्चन के साथ सभी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला बहुत बेहतरीन तो ये दिया है, क्या दिया है, दिया है कि 5 गुणे 10 माइनस 4 कूलम आवेश को 2.2 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस विद्युत का क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है, यानी ई बराबर निकालना है कि क्या दिया है, एफ की वैल्यू कितनी दी है, एफ की वैल्यू कितनी दी है बताइए, एफ की जो वैल्यू दे रखी है वह 2.25 न्यूटन दिया है, दिया ना, वहां पर दिया है। अब इसका आवेश कितना दिया है 10, क्या दिया है 5 गुणे क्या दिया है, लिखेंगे 5 गुणे 10 माइनस क्या है 4 दिया है, इतना कूलम दिया है। अब इसको हम जब ये निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है, एफ अपन क्या होता है, होता है एफ अपन क्यू। अब
एफ की वैल्यू रखिए, तो एफ की वैल्यू क्या है, 2.25 दिया है। और नीचे क्या करेंगे, इसका मान कितना दिया बताइए, 5 × 10 पे क्या दिया है, -4 दिया है। अब इसको भाग देंगे, देखिए इसको भाग देंगे इसमें ना, जब भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 5×4 = 20, यानी 0 4 हो जाएगा। और 5×4 = 20, बचेगा कितना, इसमें 2 बचेगा, 5×5 = 25, पूरे बचेगा। हाई ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, इधर से जाएंगे तो घटा 4.5 लिख के इसमें घटा दीजिएगा, क्योंकि हम बाएं से जाते हैं इसमें से घट जाएगा, तो क्या होगा, 10 पे 3 हो जाएगा। इतना क्या निकल गया, इतना न्यूटन प्रति कूलाम लिख लीजिएगा। यह हो गया इसका मात्रक। बताइए क्वेश्चन समझदार है कि नहीं है, लाजवाब है ना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है साथियों जी। अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है कि बोला गया एक अल्फा कण 15 × 10 पर 4 न्यूटन न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र स्थित है, तो लगने वाला विद्युत बल की गणना करना है, यानी एफ का मान निकालना है, एफ का मान निकालना है। और न्यूटन कितना दिया है, एक अल्फा कण पर इतना न्यूटन पर क्या हो रहा है, कूलाम, इतना न्यूटन कूलाम विद्युत क्षेत्र क्या रहा है, स्थित है। उस पे लगने वाले विद्युत बल की क्या करना है, गणना करना है, विद्युत क्षेत्र की ना, विद्युत क्षेत्र होगा यार, यहाँ कर विद्युत क्षेत्र कर लीजिएगा। यहाँ पर यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, देखिएगा यहाँ पर कर लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र की गणना करना है, ठीक ना। यानी इसमें भी क्या निकालना आपको, इसमें भी क्या निकालना, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको क्या निकालना है, एफ की वैल्यू कितनी दी है, 15 × 10 पे क्या दिया है, 4 न्यूटन दिया है। और क्यू का मान क्या होगा, अल्फा है ना, कि बताइए अल्फा जब होता है तो अल्फा, अल्फा में आवेश कितना होते हैं, तो लिखिएगा एक अल्फा में, तो लिखेंगे एक अल्फा क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आवेश के बराबर होता है, तो लिखेंगे 3.2, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, सुनिए यहाँ से क्या करिएगा, सुनिएगा, इसमें आपको बताया था कि मतलब अल्फा का मान कितना होता है, सीधा सीधा लिखिएगा, अल्फा एक अल्फा पर आवेश कितना होगा, तो लिखिएगा एक अल्फा क्या है, एक अल्फा पर आवेश कितना होगा, एक अल्फा पर आवेश, आवेश कितना होता है, आवेश लिखिए, आवेश आपको बताया गया था ना, यानी 2e के बराबर होता है, यानी सीधे सीधे क्या होता है, यानी 2 × 1.6 × 10 क्या हो जाएगा, 19, अर्थात कितना होगा, 3.2 × 1.6 × 10 में कितना हो जाएगा, -19 काम के बराबर होता है। ये दो अल्फा में जो आवेश होता है, तो 2 अल्फा में आवेश नोट कर लीजिएगा। अब निकालना क्या, हमको क्षेत्र निकालना ना, ई निकालना है। देखिएगा जब ये निकालना है तो हम फार्मूला क्या बताएं, एफ अपन क्या क्यू बताया ना, तो एफ की वैल्यू कितनी दी है बताइए, एफ की वैल्यू कितनी दी है, 15 × 10 पे 4 दिया है, और की वैल्यू क्या दिया है, 3.2 दिया है, और 10 पे क्या हो जाएगा बताइए, 10 - 19 हो जाएगा। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 32 है ना, बोलिए 32 है ना, तो क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दीजिए, कितना बढ़ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, जुड़ जाएगा, जाके जुड़ जाएगा ना, तो 32 का हम भाग देते हैं 15 में, तो कितना बढ़ जाएगा, ये भाग दीजिए, कितना बढ़ जाएगा जी, कमेंट करके बताइए कितना होगा, कमेंट करके बताइए कितना होगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा, भाग दीजिए, क्या होना चाहिए, नहीं देंगे, कमेंट नहीं करेंगे, बताइए, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 3.2, यानी क्या करें, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, लगभग 4 बढ़ जाएगा, तो 4 यहाँ हो जाएगा यहाँ पे। अब 4 बढ़ जाएगा, 3 चौको 12, ये 12 हो गया, 2 चौको 8, यानी लगभग कितना होगा, 13 हो गया, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे 20 होगा, तो लगभग कितना होगा, यानी यहाँ पर 6 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर 1 = 8 बढ़ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सुनिएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, तो 10 से 4 है 19, 19 4 कितना होगा, 23, यानी 10 पर कितना होगा, 23 क्या होगा, न्यूटन, 23 क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा 23 न्यूटन, 23 न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, क्या
एक क्या निकल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, ये वाला आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, किसी विद्युत क्षेत्र 5 माइक्रोकुलाम, यानी क्यू का मान कितना दिया है, 5 माइक्रोकुलाम दिया है। आवेश पर 1 मिली न्यूटन का बल लग रहा है। 1 मिली न्यूटन मतलब क्या है, यानी एफ की वैल्यू दिया है 1 मिली, 1 मिली न्यूटन बल लग रहा है एफ का वैल्यू। तो क्या निकालना है, इसमें भी यही निकालना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बदल लेते हैं। 1 माइक्रोम कितना होता है, 10 पर पावर माइनस 10 होता है ना, यानी 6 होता है। तो लिखेंगे 5 गुणे 10 पे क्या जाएगा, -6, या कितना कूलम बराबर। अब 1 मिली मतलब क्या होता है, 1 मिली में कितना होता है, लिखिएगा 1 गुणे 10 पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 1 मिली होता है, हो जाएगा ना। यह हो जाएगा क्या, मिली, क्या है, 1 मिली न्यूटन हो गया। अब ये न्यूटन हो गया। अब हमको निकालना है, ये निकालना है। तो फार्मूला एफ बट्टा क्या होता है, क्यू आपको पता है। एफ की वैल्यू कितनी है, 5 गुणे 10, सॉरी, एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू दिया है 1 गुणे 10 पे -3 लिख देंगे। अब यहाँ नीचे क्या है, क्यू की वैल्यू क्या है, 5 गुणे 10 पे -6 दिया है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, ये 5 का भाग दीजिए 1 में, तो 5 का एक भाग दे, 5 दूनी 10, यानी 0.2 हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 पे -3 दिया है, और यहाँ क्या है 10 पे 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ इसी के, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0.2 लिखेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, 6 में 3 घटा देंगे, 10 पे माइनस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब इधर से जाएंगे तो 2 गुणे इधर ही घट जाएगा, यानी 10 पे कितना हो जाएगा, इतना, यानी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। क्या हो जाएगा, ई का मान कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन, सॉरी 200 न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। लिख लीजिएगा 200 न्यूटन प्रति कूलाम। जी, यह आपके लिए क्वेश्चन था, ठीक है साथियों। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर से और भी, जी हाँ, नेक्स्ट सेशन में लेके आने वाले क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है साथियों। चले आज के लिए इतना ही, क्या नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।